मुश्किल से मिलता है मानव का तन, क्यों ना करे हम प्रभु का भजन। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भजन। यदि कोई गाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय है, ले सकते हैं। शीतल जी मुंबई से, क्या आप गाना चाहते हो? गया प्रभु का जिसने लिया सहारा, वही तर गया प्रभु का, भव से हो पार किस्ती, मिल जाता है किनारा। वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा, भटके से क्या वो दर दर, तेरा मीत ते फिरता है मारा मारा, वही तर गया प्रभु का। मन का तू अपने दर्पण कर, साफ होगा दर्शन, मन का तू अपने दर्पण कर, साफ होगा दर्शन, प्रियतम नजर में आए, नहीं दूर है वो प्यारा, प्रियतम नजर में आए, नहीं दूर है वो प्यारा, वही तर गया प्रभु का। मत पूछ वो कहाँ है, हर जर्रे में समा है, मत पूछ वो कहाँ है, हर जर्रे में। अभी मैं अपना वक्तव्य, अपने अनुभव प्रस्तुत करता हूँ। ओम माता सतक्रतो बभूवित, अदाते सुम्निमहि, अदाते सुम्निमहि। ओम सभी का स्वागत है। हम अर्थात में हमारे घर से वानप्रस्था पन्ना जी और वर्षाबेन दवे देवगढ़ संभाजी नगर से 60 किलोमीटर लगभग दूर, वहां हम एक शिविर संध्या विषयक वहां गए थे। आचार्य आशीष जी वो ले रहे थे। आप सब जानते हैं, रोजट से पढ़े हुए हैं और जब पढ़ते थे तभी से हम जानते हैं। हमारे घर भी 2-4 बार आए हैं, गांधीनगर में भी कार्यक्रम हुआ है। तो आशीष जी, उसकी विशेषता बड़े सरल स्वभाव, सहज, मीठे मधुर वाणी युक्त, व्यवहार भी मीठा शालीन, व्यवहार कुशल और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल। तो पॉजिटिव व्यवहार, हमेशा प्रेममय व्यवहार, इस प्रकार। और वो ऐसी इस प्रकार की उनका पुरुषार्थ है कि वो जो भी बात कहे प्रमाण के साथ कहे और मूल बेसिक उनको समझे और वह प्रस्तुत करे। उसके माध्यम से साथ साथ में क्रियात्मक योग भी चलता रहे, अभ्यास चलता रहे, फिर पढ़े। तो हमें वही बताया कि आप दर्शनाचार्य बनो, व्याकरणाचार्य बनो, वेद पढ़ लो, बड़ा सर्टिफिकेट प्राप्त कर लो, इससे बढ़िया आपकी वय के अनुसार ये करना गलत नहीं है। लेकिन यदि आपकी वय 40 से ऊपर 40 हो गई है और ऊपर है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन का थोड़ा समय है, थोड़ी सांसें है, थोड़े वर्ष है,
तो क्या महत्तम लाभ उठा सकते हैं? क्या हम व्याकरणाचार्य बने? क्या हम कंठस्थ करने का भी प्रयास करें? कर सकते हैं तो करो, लेकिन मूल एक विषय में जो अपना रुचि का है उसमें गहनता से जाए और उसमें से कुछ प्राप्त करे तो आपको उपलब्ध होगा। चारों ओर पानी निकालने के खड्डे खोदना व्यर्थ जाएगा, जीवन कम है। क्या हम किसी से लड़के सत्य की विजय कराए? ये भी मत करो। तो किस शैली से हम जिए वो अपने इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का प्रवचन के द्वारा भी वो बताते रहते, इसलिए हम उनसे अधिक जुड़े हुए हैं। पहले तो शिविर में वहां पहुंचे तो रात्रि को पूछा गया क्या कितने बजे उठना है, कितने बजे चालू करना है। सामान्य रूप से क्या होता है कि ये आपको 4 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे आ जाना है, फिर ये ब्रेक होगा, फिर ये होगा, पूरा का पूरा सिलेबस दिया जाता है। यहाँ हमें पहले पूछा गया कि आप यात्रा में आए होंगे, थके हुए हैं, देर से और भी कुछ आने वाले होंगे, तो आज हम आधा घंटा लेट उठेंगे, पहला दिन है। तो इस प्रकार से बिल्कुल फ्लेक्सिबल, व्यवहार कुशल वो है। फिर सुबह में कार्यक्रम बता दिया कि 5:30 से 6:30 आप 6:30 बजे आ जाओ, शौच आदि क्रिया स्नान आदि सब करके आप आ जाओ और पौने घंटे आपका व्यायाम प्राणायाम आदि होगा। ये अपने जो विद्वान है संभाजी नगर औरंगाबाद के, वो करवाएंगे और फिर यज्ञ होगा। ये सब होते हुए सब ये व्यवस्था हो गई और फिर हम प्रातः रास के बाद हम ये कक्षा लेंगे। इस प्रकार का पूछ के समय हमसे ही पूछ के बनाया। तो इतनी सरलता, इतनी व्यवहारिकता उनमें है। अभी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लाभ हुआ, ये सब बातें होती रहेगी, लेकिन क्या बताए उसकी मैं झलक पर मैं जाता हूँ। व्यवस्था भी बहुत ही बढ़िया थी भोजन की। दूर से 60 किलोमीटर दूर जंगल है, वहाँ ये सारी की सारी वस्तु लाना, ये 1 2 10 आदमी का काम नहीं है, बहुत सारे मिलके काम किया है। तो उनके लिए भी हम बड़े धन्यवाद दिल से हम कर रहे हैं। अभी हम मूल विषय पर आते हैं। हमने क्या सीखा? मेरे लिए कोई वस्तु नई नहीं थी, फिर भी बहुत कुछ सीखने मिला, जानना मिला। व्यवहार कैसे किया जाए वह भी, कुछ टेक्निकल पॉइंट भी मुझे मिले, तो वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। उनमें 80 लगभग 75-80 शिविरार्थी थे, तो उनमें से अधिकतर युवा थे और वो भी नए थे, जो पहली बार या दूसरी बार आ रहे हैं। तो फिर निर्णय आचार्य जी ने लिया कि अधिकतर जो नए हैं तो उनको समझ में आया, लाभ पहुंचे, तो उस अनुसार मैं अपना वक्तव्य और अपने विषय प्रस्तुत करता रहूंगा और वैसे ही चला। तो उसमें पहले दिन तो यज्ञ क्या है, यज्ञ करने के बाद यज्ञ क्या है, यज्ञ किसको कहते हैं, वो प्रश्न पूछ के आप क्या बोलते हो, आप क्या जानते हो, आप यज्ञ को क्या बोलते हो, आपकी क्या भाषा है, आपने क्या सुना है, समझा है, वैसे। फिर अंत में कहा कि जो श्रेष्ठ कर्म है वह यज्ञ है। तो महायज्ञ क्या है? जो पंच महायज्ञ है, तो उनके विषय में जो प्रतिदिन करने योग्य श्रेष्ठ कर्म है उसे महायज्ञ कहते हैं। प्रतिदिन करने योग्य श्रेष्ठ कर्म को महायज्ञ कहा जाता है। उसमें ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का उपासना करना, ध्यान करना, संध्या करना, ध्यान लगाना, यह ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य यज्ञ अर्थात भूत यज्ञ, इसकी विशेष चर्चा की। यह पहले दिन की बात है। दूसरे दिन में वेद ही क्यों ईश्वरीय वाणी है, वही क्यों कल्याणकारी, गीता क्यों नहीं, रामायण क्यों नहीं, अन्य कोई किसी की वाणी क्यों नहीं, तो उस पर बड़े तर्क से प्रमाणित किया। आज के बच्चे प्रमाण और साइंस के बेसिक से वो सुनते हैं, समझते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। हम माला करते हैं, वो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब तक उस माइंड में तर्क
का उसका प्रश्नों का उत्तर समाधान नहीं मिलेगा, तब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे। आज की पीढ़ी इस प्रकार की, तो किस प्रकार से समझाए वो हमें बताया। तो उसके विषय में चर्चा हुई। मैं आगे जाता हूं। फिर भगवान और ईश्वर में क्या भेद है? भगवान दोनों हो सकते हैं। जो परमपिता परमात्मा, उनको तो भगवान कहते ही है, लेकिन भगवान उसको भी कहते हैं जिसमें विशेष 6 प्रकार के गुण हो, उसके भगवान कहते हैं। वो मनुष्य को भी कह सकते हैं, और भगवान तो है ही। जिसमें धर्म हो, ज्ञान हो, बल हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, इसको भगवान कहते हैं, क्योंकि वो भग वाले हैं। फिर योग पर आया। योग क्या है? योग को क्या आप मानते हो? ऐसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछा गया। तो सभी ने यही बताया कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग की चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। ये सब बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वास्तव में चित्त वृत्तियों का रोकना नहीं, रुकना है, रोकना नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं कहने, कोई लड़ाई नहीं, आंतर युद्ध नहीं, तलवार लेकर अपना शस्त्र लेकर वहां जाए, युद्ध नहीं कर रहा है। हमें प्रेम से जाना है, सहजता से जाना। वह जो शैली है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना है। मुझे लड़ना नहीं, मुझे तो मिलना है। मैं मिलने जा रहा हूँ, संसार से लड़के में नहीं जा रहा, बड़े संसार से प्रेम पाकर मैं अंदर में एंटर होने जा रहा हूँ। इस प्रकार की शैली उनकी रही है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जो वृत्तियां है हमारी सांसारिक, उनका रुक जाना और अपने आत्मा और ईश्वर की अनुभूति में स्थित हो जाना योग है। अपनी वृत्तियों का रुक जाना और अपनी और परमात्मा की अनुभूति में स्थित होना योग है। दूसरा, ये तो है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या, कैसे जाए? तो प्रैक्टिकल हमें अभ्यास क्रियात्मक रूप में हमने बताया कि आप आंख बंद करो, अंदर जाना है, आंख बंद की, करना सुनने का बंद किया, चखने का बंद किया, स्पर्श सब इंद्रिया का लॉक लगा दिया। मतलब उन और लॉक लगाने की जरूरत है, उन और नहीं देखना है, उन और माइंड नहीं ले जा, हमें अंदर की जाना है। अंदर की ओर जाना है तो सबसे हमारा प्रिय मित्र, उसी मित्र के साथ है, उसी मित्र के साथ जाएंगे, वह है प्राण, सबसे प्यारा मित्र। तो उनके वह मित्र है ही, रखना ही पड़ेगा। तो उनको वर्तमान में जानकर, उसको श्वास प्रश्वास को पर साक्षी भाव से जानना, अर्थात उनके द्वारा वर्तमान में रहना, ऐसा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आपो आप बाह्य इंद्रिय लॉक हो जाएगी। तो वर्तमान में रहने के लिए श्वास प्रश्वास, पहले 2-4 बार श्वास लेना छोड़ना सरलता से, और धीरे धीरे सहज श्वास प्रश्वास हो जाए, तब उसके ताल में अपना मन को उन्हीं में रखना, वर्तमान में रहना, ये किया। फिर कहा कि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी है, कण कण में है, सब में है। तो हमें क्या करना है? तो हमें परमात्मा है वो अनुभूति बनाए रखना, और साथ में ओम से लिया, ओम से छोड़ा, ओम है, श्वास जा रहा है आ रहा है, इस प्रकार से साथ में ओम जोड़ा। वर्तमान में श्वास पर रहकर ओम को जोड़ा और भाव बनाए रखा, परमात्मा है। जैसे आकाश में मैग्नेट वेव्स है, उसको हम ये मोबाइल के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अन्य यंत्र के द्वारा पकड़ रहे हैं, लेकिन है, दिखाई नहीं देते। वैसे ही परमात्मा बिल्कुल है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई है, मेरा घर है, मेरे स्वजन है कि अनुभूति वास्तव में है। तो वैसी अनुभूति परमात्मा है, और मैं उनको ओम के नाम से श्वास प्रश्वास के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार का क्रियात्मक 2-3 बार लगभग शाम को किया गया, ये अच्छा लगा। फिर संतुलन जीवन, समता में रहना, संतुलन जीवन बनाना, बैलेंस करना, यह बड़ा अनिवार्य, उसके विषय में बताया। भौतिक आध्यात्मिक स्त्री पुरुष सभी में
अध्यात्म शस्त्र शास्त्र सभी में संतुलन अपेक्षित है। फिर एक बात बहुत अच्छी लगी कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मूर्ति का नहीं करता, मंदिर का नहीं करता, मंदिर का तोड़ता नहीं, मंदिर की पूजा जो गलत है उनको हटाता है और जो सच्चे उसको प्रस्थापित करता है। तो वास्तव में ये मंदिर क्या है, मैं अपना बहुत जल्दी में संक्षिप्त में अभी कहूंगा क्योंकि समय नहीं है, हमारे बाद में ज्योति माता जी बोलेंगे। तो पहले तो कोई भी मंदिर में जाते हैं तो सोपान आते हैं, पगथिया आते हैं एक के बाद एक, तो ऊपर चढ़ते हैं कुछ, फिर एक फ्लैट पोर्च जैसा आता है, फिर दूसरा उनसे छोटा आता है, फिर तीसरा उनसे छोटा आता है और फिर वहां मूल मूर्ति होती है, हमारा जो इष्ट देव होता है वो रखा जाता है, मतलब पौराणिक की दृष्टि से बोल रहा हूं। तो पहले जाते हुए पहले जब पगथिया के सोपान आते वहां घंटी बजाते हैं, फिर हम जाते हुए अंदर परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और फिर आचमन करते हैं और फिर हम जाते हैं। तो वास्तव में ये मूर्ति पूजा वास्तव में थी ही नहीं, लेकिन जैसे हमारा मकान कैसे बनने वाला है उसका जो एक प्रतीक बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, ये मॉडल है, मॉडल के द्वारा उस परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक है उनको समझाने के लिए बताते हैं। तो पहले तो जो हम जूते अपने चप्पल नीचे उतारते हैं, पगथिया ऊपर चढ़ने के, सोपान आगे बढ़ने के लिए चप्पल उतार दिए, संसारिकता उतार ली, जो अभद्रता था, जो मलिनता वो उतार ली, फिर हमने ऊपर चढ़े, फिर आने के बाद हमने घंटी बजाई, मतलब परमात्मा आप जाग जाओ ऐसा नहीं, अपने आप को जगाने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ, अभी मैं परमात्मा के द्वार पर जा रहा हूँ, मैंने जो ठोस मलिनता थी वो हटा दी, अभी मैं मानसिक सूक्ष्म रूप से भी मलिनता हटाने के लिए मैं अपनी घंटी बजाता तो अपने आप को जगाता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ। फिर उससे ये स्थूल में गए, अभी सूक्ष्म में गए, अर्थात स्थूल से हम सूक्ष्म शरीर में गए, अर्थात दूसरे पोर्च में आए, थोड़े छोटे उनसे। तो फिर हमने प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके फिर हमने आचमन किया, प्रदक्षिणा मनसा परिक्रमा की, फिर हमने आचमन किया तो कुछ अच्छा लगता है तो हमने आचमन किया। आचमन यदि अच्छी तरह से अपने वस्तु को धारण कर, अच्छी वस्तु को, जो प्राप्त वस्तु उसको अच्छी तरह से धारण करना वो आचमन है। तो कुछ सिद्धियां, कुछ आनंद सुख मिला, उसका हमने आचमन किया, फिर हम अंदर गए और फिर हमने परमात्मा को याद किया और उसके मय हो गए, पूर्ण समर्पित हो गए, ये बात समझाई। तो ये वास्तव में एक मॉडल, परमात्मा को जाने के लिए पहले हमने सारी मलिनता छोड़ दी, फिर हमने अंदर स्थूलता की ओर गए, फिर सूक्ष्मता की ओर से फिर कारण शरीर भी गए और फिर परमात्मा का पूर्ण समर्पित हो गए और कुछ कुछ सिद्धियां मिली गई, चरणामृत किया और फिर वो छोड़ के उसके ऊपर आकर भी हमने फिर परमात्मा की गोद में बैठ गए, परमात्मा ने अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। ये शैली थी, ये प्रतीक था, जैसा मॉडल हम अपने मकान का बनाते, इस प्रकार से शास्त्रीय पद्धति से समझाया। मंदिर गलत नहीं है, लेकिन मंदिर की जिस प्रकार से अभी दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो, यह बातें बताई। हाँ, हमारे प्रहलाद जी भी है, वो तो जानते ही है, जाते ही है। हाँ, इसके साथ हमारे साथ और भी जुड़े हैं, हमारे देवगढ़ संभाजी नगर में जो आए हुए थे शिविरार्थी के रूप में, तो रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र गगड़े वो भी जुड़े हुए थे। बड़े महाराष्ट्र में कुछ अपने बोलते थे, गुड 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 कुछ करता है, उतना तो ज्यादा नहीं जो मद्रास दक्षिण में होता है, लेकिन अच्छा सुनना लगता था। हमारे वर्षा जी से, वो तो अपनी भाषा में नहीं, मराठी भाषा में उसने बोला, लिख के लिखवा के, तो अच्छा लगता है सुनने का, कुछ सीखने का, नका करूँ नको करूँ, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं अपने विषय पे आता हूँ, इस प्रकार से आगे जाता हूँ। हाँ,
तो ईशवः क्या है, अन्नम ईशव क्या है, संध्या में परिक्रमा, वो बात बताई, वो मैं आगे जाता हूँ क्योंकि समय नहीं है। आचमन के विषय में क्या, फिर हाँ एक अंत में बात जो विशेष है, मांसाहार के विषय में कहा, मांसाहार में इंडा है तो इंडा में सब खाना है, तो इंडा सभी प्रकार में जीव नहीं होते, तो किस प्रकार से कुछ जीवधारी है, कोई जीव बिना भी है, कैसे वो पकाते हैं जल्दी, दिन में 2 क्यों ना मिले, इस प्रकार की वातावरण बनाया जाता है। और इस तो बहुत सारी बातें की, भूत पिशाच, हनुमान जी जीवित है, जीवात्मा कहाँ रहता है, ये सब बहुत सारी बातें हुई। फिर हाँ एक बहुत अंतिम बात करता हूँ, ये जो मुद्रा है आचमन करने का, परमात्मा से जुड़ने का, तो ऐसी मुद्रा या तो ऐसी मुद्रा किसी भी प्रकार की मुद्रा योग ध्यान में जाने के लिए, योग करने के लिए योग दर्शन में नहीं है, कोई भी प्रकार की क्रिया हो, चक्र की भी कोई बात नहीं है, ऐसा ही मुद्रा रखे या तो ऐसा रखे, कुछ भी ऐसा नहीं है, वो स्पष्टता की। तो ये मुद्रा क्यों है, हम क्यों ऐसा करते हैं, तो वो अंत में आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 मिनट में ज्यादा ले रहा हूँ। तो उसमें यह है अंगुष्ठ, सबसे बड़ा है, सबका आधार है, ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। और ये तर्जनी है, यह मध्यमा है, यह अनामिका है, यह अनामिका है, और यह कनिष्का है, आप सब जानते हैं। तो हम ये तर्जनी उठाते, तू ऐसा है, तूने ऐसा क्यों किया, अर्थात हमने क्रोध किया, क्रोध आता है और हाथ उठाए, अहंकार अभिमान का ये है तर्जनी, तो ये उठाते, ये सहज मुद्रा है। ये परमात्मा ने ये इस प्रकार का भाव प्रकट करने के लिए यही उंगली, तो ये तर्जनी है, बड़ी हैरान करती है, इसका साथ नहीं देती। तो तर्जनी को अच्छी तरह से, ये तर्जनी का क्या, तू सुधर जा, तू प्रेम से आ जा, तो ये धीरे धीरे ये मोड़ दी, यहाँ मोड़ ली, ब्रह्मा के चरण में उसको झुका दिया, ये चरण में उसको झुका दिया, समर्पित कर दिया, तो बहुत अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से अच्छी तरह से ऐसा करते तो शांति आती है। बाकी मुद्रा ऐसे करना, किसी भी तरह से आप मुद्रा कर सकते, ऐसी जरूरी नहीं है, भले वो कुछ एक्यूप्रेशर की बात हो, लेकिन योग के लिए जरूरी नहीं। फिर योग के लिए ये भी जरूरी नहीं कि दिव्य गुण आ जाए तो हम योग में स्थित हो गए और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, वो नहीं, दिव्य गुण धारण करते रहे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शांति आएगी, तरक्की होगी, ये सब बातें हैं। लेकिन जो विशेषता है, जब तक आपका अज्ञान दूर नहीं होगा, सत्य का प्रकाशन नहीं होगा, तब तक आप मुक्त नहीं होगे। जब तक आपकी वासना खत्म नहीं होगी, चाहे कितनी आप अच्छे गुण धारण कर लियो, अच्छा अपना माइंड का स्टेटस बहुत पवित्र बना लो, लेकिन जब तक आप अंधकार सत्य का प्रकाशन नहीं होगा और जो गलत बातें नहीं होगी, तब तक मुक्ति नहीं होगी। यह मुक्ति के विषय में कहा, ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो मुझे लगता अच्छा लगा। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया। अंत में तो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा वो लोगों ने जो कार्य कर अच्छा काम किया, अच्छा पैसा ले गया लगाया, पुरुषार्थ भी किया, और हमने भी जितना प्रयास किया, जहाँ भी जाते तब तो करना पड़ता है, पलाठी लगाने की अभ्यास नहीं था, उनका अभ्यास किया, 1-2 दिन जकड़ गए थे पीछे कमर सब, ये सब होता है, क्योंकि सोते सोते गए, लग्जरी में गए 14 घंटे और लग्जरी में आए, और वहां भी सोना पड़े, एक रूम में 5 है, ये कोई कठिनाई की बात नहीं करते, ये मस्ती से बड़ी राजशाही से दुखों को हंसते हुए सहन करना, हंसते हुए उसमें आनंद लेना, तो ये शिविर वही होती है। तो बहुत अच्छा लगा, और इस प्रकार से इतने कम मूल्य में इतने दिन, और अच्छा लगा, बस और क्या कहे, समय हो चुका है। धन्यवाद। ओम बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप इसका दूसरा एपिसोड भी जरूर बताइएगा हमको। वही मैं कहने वाला था मुनि जी, वो आप थोड़ा वो कर लीजिए, और हमको, हम भी शिविर आपकी अटेंड कर ले, है ना? हाँ हाँ
अभी ज्योति माता जी आए हैं, वास्तव में ये माता जी और अपने आप को आहूत किया है, अपने बच्चे को किया, अपने पोते को आहूत किया है, तो बस इससे बढ़िया कोई नहीं है। मतलब अपने आप में जितना स्थित होना, घर होते हुए, बच्चे होते हुए भी, सुख होते हुए भी, चार चार घर आश्रम छोड़ के कुटिया में रहना, और जो मिले वो खाना, और इतनी बीमारी होना, ये सब ये लड़ते हैं मतलब अपने आप से आगे बढ़ने के लिए। तो ये जीवन बड़ा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये साधना तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये भी साथ में इतना ही जरूरी। धन्यवाद माता ज्योति जी। ओम। नमस्ते जी। ओम, सबको मेरा नमस्ते जी। मेरी आवाज सबके पास आ रही है? आ रही मेरी आ रही आवाज आ रही है? हाँ, आप 5 मिनट जरा ज्यादा ले लेते हैं, आपका मैंने समय खींच लिया है, ले सकते हो। कोई बात नहीं है। नमस्ते ज्योति माता जी। नमस्ते जी। ओम इंद्रं वरदन्तु अप्सुरा किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपगनन्तो रावण अपगनन्तु रावण। अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए सहजता से बंद कर लेंगे। उस परम पिता परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में, जो परमेश्वर ज्ञान विज्ञान और आनंद स्वरूप है, मन को बाह्य विषयों इंद्रियों से हटाकर केवल उस परम पिता परमात्मा में लगाना है। इस मंत्र का अर्थ करेंगे कविता में। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे, सकल जगत को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे, आप बड़े तब राज बढ़ावे। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, वैर क्रोध को मार भगावे, वैर क्रोध को मार भगावे, प्रीति रीति की नीति चलावे। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम से वर पावे। आज मैं विषय ले रही हूं विद्या प्राप्ति के साधन। जाना माना विषय है, आप सब लोग इस विषय को जानते ही हैं। काफी समय से आप लोग देखती रहती हो कि वेद से जुड़े हुए हो, वेद विद्या से भी जुड़े हुए हो, शिविर अटेंड करते हो, अथवा विद्वानों की सत्संग सुनते रहते हो, संगति में है विषय वो ही, सिर्फ प्रस्तुति करना होता है और आवृत्ति करनी होती है। मोक्ष के लिए भी अगर आगे बढ़ना है तो जो विषय हम अनादि सुनते आए हैं, ईश्वर जी और प्रकृति, उसी को ही तो समझना है। ये तीनों ही चीज एक अनादि काल से है।
जिनको हमें समझना है। आज जितनी भी हमारे पास ज्ञान है, हम भ्रम में हैं। ये हमारा ज्ञान नहीं है अभी तक, ये हमारी जानकारियां हैं। ये नोट कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान, तत्व ज्ञान, मुक्ति, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। अगर हम क्रम से चलते हैं, जो विद्या प्राप्ति के साधन ऋषि ने हमें बताए हैं, उन साधनों को स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, तो हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन उसके लिए हमें क्रम से उस विद्या प्राप्ति के साधनों को धीरे धीरे पार करना होगा। तो जो भी वक्ता, जो भी आर्ष ग्रंथों से हम पढ़ते हैं, विद्या को जानने का प्रयास करते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी क्रिया को जानना है, तो हमें उसकी जानकारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो ये बात हमें सीखनी पड़ती है, श्रवण। विद्या जो है 8 प्रकार से आती है। ऋषि दयानंद जी ने भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी सत्यपति जी भी बार बार अपने प्रवचनों में कहते थे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। साथ साथ में इसके साथ आता है आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूं, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको पिच कराने का प्रयास कर रही हूं कि कैसे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही हम इस मार्ग पे चल सकेंगे। एक सीढ़ी छोड़ करके विनियोग किए बिगड़ हम ऊपर ऐसे ही कूदते जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक सीढ़ी को हमें धीरे धीरे से पार करना होता है। तो विद्या प्राप्ति का सबसे पहली जो सीढ़ी है वो श्रवण। श्रवण का मतलब होता है कैसे हम अच्छा श्रोता बने। अगर हम अच्छा श्रोता नहीं बनते हैं तो आगे की सीढ़ियों में पार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने जानकारी पाई ही नहीं। पाई तो कितनी पाई, कैसे पाई, किस लिए, उसके पीछे हमारा क्या मकसद है, उसको कैसे प्राप्ति व्यवहार तक हम ले जाए। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। तो ये विद्या, ये ज्ञान, ये विज्ञान जो हम सुनते हैं, अगर अच्छी तरह से सुनने वाला ही सुनकर उसको मनन करने का प्रयास करेगा, व्यवहार काल तक जब तक हम विद्या को नहीं ले आएंगे, तब तक याद रखिएगा हम बिल्कुल जीरो पर है। कोई जानकारियों का मतलब नहीं होता है। जानकारियां कर लेना, केवल अपने आप में सिमटता रहना, ये भी जानूं, वो भी जानूं, ऐसा भी जानूं, तो जीवन बहुत थोड़ा ही है, करने को कब मिलेगा। तो जो जानकारी हमारे ज्ञान में आना चाहिए, उसके लिए इसे क्रम से विद्या को हमें धीरे धीरे पार करना होगा। मैं आपसे ही प्रश्न करती हूँ, क्या जब श्रोता, वक्ता जब बोलता है, आप अपने आप से ईमानदारी से बता सको, क्या पूरा पूरा सुन पाते हो? नहीं, क्योंकि अब आपने एकाग्रता करके उस मन को उस तरह से लगाया ही नहीं होता है। 50% तो जब वक्ता बोलने लगता है तो श्रोता तो कुछ ऐसी बात आ जाती है, उसमें गुम हो जाता है, अपने आप पर कभी कभी लागू करता जाता है। मतलब ऐसी बातें होती है कि श्रोता को अच्छी तरह से एकाग्रत मन को करके उस वक्ता की, उस आर्ष पद्धति की, जो भी हमारे आगम काल, इसको भी साथ साथ लेती आती हूँ तो जल्दी से इस प्रकरण को हम पूरा कर सकेंगे। तो वो आगम काल जो आप्त पुरुष हैं, उनके प्रवचनों को, आर्ष ग्रंथों को हम अगर अच्छी तरह से सुन रहे हैं, तो हमारी जानकारी जो है अब आगे धीरे धीरे ज्ञान में कैसे बदलेगी। हमने जो सुना, अगर उसका हमने मनन नहीं किया,
उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, हमारी अगर दृष्टि नहीं बदल रही है, सुन करके किसी भी व्यक्ति की क्रिया को या वस्तु को, उसके गुणकर्म और स्वभाव को जानने का जैसे ही हमें मौका मिला और हम उसके प्रति हमारी दृष्टि बदली नहीं है, तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी आगे चल के। ये मैं बिल्कुल मतलब प्रभाव से बोलती हूँ, क्योंकि जब तक हमारी निष्ठा नहीं बनती है, श्रद्धा नहीं बनती है, तो हम आगे उस क्रम को बढ़ा नहीं सकेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हमने सुना कि मन जड़ है, ठीक है, अब ये जो मन जड़ है अपने आप कहीं नहीं आता जाता, ये मेरा सेवक है, ऐसा मुझे बताया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिल गई, तो क्या मेरी अब दृष्टि बदली कि नहीं? मैं उसका चिंतन मनन कर रहा हूं कि नहीं, कि वाकई मन जड़ है या नहीं है? क्या मैं उसी को चेतन जैसा तो व्यवहार नहीं कर रहा हूं अभी तक? ये दृष्टि नहीं बदली हमारी, तो वो श्रवण मेरी जानकारी तक ही रह जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर मुझे मनन करके दृष्टि मेरी बदलनी है। जो मैं हालात अभी कर रहा हूं, जो मैं वर्तमान में जी रहा हूं, मैं उस जड़ मन को चेतन समझकर ही चला रहा हूं। इसलिए मुझे वो मनन करना होगा, वो सुना हुआ ज्ञान, वो जाना हुआ ज्ञान, अब उसके ऊपर मुझे विचार करना होगा कि हाँ वाकई मन जड़ है। एकांत में जाके बैठना होगा, कुछ समय उसके साथ ले रही हूं। दूसरा जो विद्या का है स्वाध्याय काल, स्वाध्याय काल और मनन काल ये आपस में सब मिलते जुलते हैं कि स्व का अध्ययन करो। जो आगम काल में हमने सुना, हमने जानकारियों को जाना है, अब हम एग्जाम्पल से यही सुनते हैं कि ये शरीर जड़ है, आत्मा अजर है, अमर है, तो सारा दिन आपकी दृष्टि बनती है ऐसे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सारा दिन तो सजाना उसको, खाना पीना, सवेरे उठते ही न कोई ध्यान, न कोई संध्या, न कोई उपासना, न कोई यज्ञ, न क्या, बस उठो, खाओ, पियो, भागो, दौड़ो, अंधों की दौड़ स्वामी जी कहते थे। बड़े स्वामी जी कहते थे अंधों की दौड़ है ये मानव। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को जानने का प्रयास करें, स्वाध्याय करें, मोक्ष शास्त्रों को पढ़े और स्वयं का भी अध्ययन करें कि मैं कौन हूं। वाकई मुझे जो जानकारी मिली है वो यही सत्य है कि मुझे ये जीवन अलग से मिला है, आत्मा अलग हूं और मेरा ये शरीर है वो घर है। ऐसी मेरी दृष्टि बन रही है या नहीं? जब तक मेरे अंदर उस तरह से परिवर्तन नहीं आ रहा है, मैं उसका स्वाध्याय नहीं कर रही हूं, उसी को समझने का प्रयास नहीं कर रही हूं, उससे बिहेव ऐसा नहीं करती हूं, उसके साथ मैं जो रह रही हूं मेरे घर के अंदर, मैं जो हूं वो उससे अलग हूं, मेरा व्यवहार अब उससे अलग होना चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, अब मुझे वो ज्ञान करना है। अगर वो धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है तो मुझे अब कर्म भी तो करना होगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। शुद्ध को जरूर जोड़िए वरना हम भटक जाएंगे। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो जीवन में हमें सफलता नहीं प्राप्त कराता। बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं, मिथ्या ज्ञान होता है, विकल्प ज्ञान होता है, निश्चयात्मिक ज्ञान होता है, दृढ़ात्मिक ज्ञान होता है। जब तक हमारी वो जानकारी उस ज्ञान में कन्वर्ट नहीं हो जाए, विवेक ख्याति अविपलवा। मेरा जो अभी जानकारी है कि हाँ ये शरीर और मैं अलग दो चीजें हैं, ये मेरा शरीर है, मैं इससे बिल्कुल अलग हूं, क्या मैं उस तरह से उसका व्यवहार कर रहा हूं? ऐसी दृष्टि मेरी बन रही है? बन रही है तो मेरी निष्ठा और श्रद्धा बनेगी, तो फिर मैं कर्म भी ऐसे ही करूंगा। अगर नहीं मैंने स्वाध्याय किया,
नहीं मैंने किसी चीज का मनन किया तो वहीं के वहीं ही खड़े रहेंगे। तो स्व का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। ज्ञानेश्वर जी, आचार्य जी ज्ञानेश्वर जी कहते थे हमेशा ही अपने लक्ष्य को 24 कलाक अपने साथ याद रखो, एक पल के लिए भी आप मत भूलो। हाँ, आपका व्यवहार जब हो रहा है उसमें भी आपको बीच बीच में याद करना है कि मेरा लक्ष्य तो यही है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। इस तरह का अगर हम स्व का अध्ययन नहीं करेंगे, उसके कारणों को पता नहीं लगाएंगे कि मैं संसार में किस लिए आया, तस्य हेतुर अविद्या, उस अविद्या को भी जानना पड़ेगा, विद्या को भी जानना पड़ेगा, दोनों के स्वरूप को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तभी ही तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। तो ये स्व का अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। आगे चल के हमारा जो कर्म बनेगा तो शुद्ध ज्ञान से ही शुद्ध कर्म बनता है। जैसा जैसा ज्ञान होता है वैसा वैसा ही कर्म होता है। तो कर्म का आधार क्या है, ज्ञान, आप सब लोग जानते हैं। तो हमारा शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध कर्म भी हम कर सकेंगे। हमारे लिए बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी हेतुओं दे करके, न्याय दर्शन में हेतुओं दे करके, शंका समाधान करके बड़े बड़े आप्त पुरुषों ने आगम काल से, इसका स्वाध्याय काल से हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है कि मैं कैसे इससे इंडिपेंडेंट हूं, अब मेरा व्यवहार बस कैसा हो रहा है। इस पॉइंट पे आप बार बार ध्यान दोगे तो ही आपकी जानकारी ज्ञान में आ जाएगी। आप अब कह सकोगे धीरे धीरे कि हाँ मुझे अब वो ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मैं उस तरह से अपने शरीर से उस तरह का व्यवहार कर रही हूं। आत्मा में अलग हूं, शरीर में अलग हूं, और ये मुझे साधन मिला है। और परमपिता परमात्मा ने मेरे पर असीम कृपा की है कि मुझे ऐसा शरीर और ऐसे साधन दिए हैं। जो मन मेरा सेवक है उसको मैं अपनी और जैसे चाहूं वश में चला सकता हूं। ऐसा जब निश्चात्मिक ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं निदिध्यासन। अब ऐसा निश्चय जब हो गया तो वहां पर दूसरे सामने आ जाएगा प्रवचन काल। क्या मैं दूसरे को भी बता सकता हूं, क्या मैं दूसरे की भी बुद्धि में इस तरह से बोल सकता हूं जैसे मैंने समझा है? क्या उसी को उसी प्रकार से मैं आवृत्ति कर सकता हूं? क्योंकि सांख्य दर्शनकार ने भी कहा है आवृत्ति अस्वीकृता उपदेशा। जो हमने सुना है उसको हमने मनन किया है और उसका हमने निर्णय निकाला है। अब तो कहां तक हमें पहुंचना है जाकर? साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का होता है मतलब जो वस्तु जैसी है उसके गुण, कर्म और स्वभाव अब कैसे है, यहां तक वो जानकारी है अभी तक। और ज्ञान में कन्वर्ट कब हुआ? जब हमने उसको मनन किया और फिर निदिध्यासन निकाला, निर्णय ले लिया अब कि हाँ बिल्कुल ये मेरा मन जड़ ही है। अब मैं उसका साक्षात्कार करूंगी तो मैं जो कर्म करूंगी और शुद्ध उपासना होगी मेरी, तो वो किस तरह से होगी कि मुझे अब अनुभूति में आने लगेगा, उस मन का साक्षात्कार होने लगेगा, मुझे मेरी आत्मा का साक्षात्कार होने लगेगा, ईश्वर जी और प्रकृति का साक्षात्कार होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस विद्या को पहले जाना, फिर माना, फिर मनन किया, फिर निर्णय करके एक लास्ट में निर्णय ले लिया कि बस जो कुछ भी है अब यही है। क्योंकि इस वस्तु, इस व्यक्ति, इस क्रिया के गुण, कर्म, स्वभाव यही है। अब वो ही चीज जब मैं प्रयोग करूंगी और उसका लाभ लूंगी तो फिर ये साक्षात्कार में आएगा और एंड में हमारा व्यवहार भी ऐसा बन जाएगा।
जब तक हमारे व्यवहार में ये सारी बातें नहीं आ चुकी होगी, तब तक फिर से मैं कहती हूँ कि हमारा जो ध्यान कहते हैं जिन जानकारियों को, फिर हम जीरो पर आ जाएंगे। अब रोज रोज तो हमें फेल नहीं होना है, रोज रोज तो केजी भी नहीं बैठा है। कितने सालों से हम सुनते आते रहते हैं, क्या मेरी दृष्टि बदली है? बार बार अपने आप से पूछते रहो, जो कुछ भी मैंने सुना है उसके लिए मेरा जो अभी वर्तमान में कार्य चल रहे थे, जो मैं वर्तमान में अज्ञान से जुड़ी थी, जो मुझे पता ही नहीं था वस्तु का, जिस क्रिया का मुझे, जो व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं था, अब जानकारी हुई है, क्या मैं उसका मनन करके निधिध्यासन निकाल करके साक्षात्कार करके व्यवहार काल में ला रही हूं या नहीं, ला रहा हूं या नहीं? ऐसी दृष्टि हमारी कंपलसरी बननी चाहिए, तभी ही हम योग में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। वरना जो भी है तोता रटे ऐसे ही बैठे रहेंगे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहते थे ना, जो किसी ने सुनाया पल्ला झाड़, पल्ला झाड़ शब्द पता नहीं कैसे वो बोल देते थे कि वहीं के वहीं छोड़ कर आए। कि कोई व्यक्ति था, कहता था मैं बहुत ही सत्संग में डेली जाता हूँ। अब कोई बच्चा बोले मैं डेली स्कूल में जाता हूँ, मेरी कोई अटेंडेंस गलत कभी ऐसे गई खाली नहीं है, 365 दिन ही जाता हूँ, लेकिन होमवर्क नहीं किया। सत्संग में उपदेशकारों ने, श्रोता ने, वक्ता ने क्या सुनाया, ये तो मैं भूल ही गया। ऐसा अगर भूले रहेंगे और जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो वो इतना सारा समय हमारा जाने का कोई मतलब ही नहीं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी तो कहते थे, इससे तो आप लोग अच्छे हो, जाके घरों में कम से कम सुखी होकर तो रहो, खाओ पियो और मौज करो, कुछ तो आपको प्रकृति का भी सुख मिलेगा। यहाँ तो उस सुख से भी वंचित रहे हो और वहां इससे सुख से भी आप वंचित हो रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो विद्या है हमारी, किस तरह से हमारे 8 प्रकार से आती है, तो उसको हम क्रम से लेकर के धीरे धीरे उनके अनुसार हम चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने ही जीवन में हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। मेरा तो यही प्रयास होता है कि हे परमपिता परमात्मा, जितना जानकर, जितना समझ करके मैं सुखी हूं, परमपिता परमात्मा सबको इस तरह से सुख प्रदान करे। दुख की निवृत्ति, दुख और दुखी होना, दोनों बात में डिफरेंस होता है। चीज आती है वो एक समस्या है हमारे लिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको फेस करना एक अलग बात हो जाती है। आजकल हमारे यहाँ आचार्य जी आए थे, उन्होंने इतना अच्छा सा संबोधन हमें करके बताने का प्रयास किया कि दुख और सुख में अंतर ही कितना है, एक बाल के बराबर। उस वक्त जिस समय आपकी सोच होती है आप दुखी रहे, और थोड़ी देर में ही आप अपनी सोच को बदल देते हो, वहां ही आपका 50% दुख दूर हो जाता है। एक एग्जाम्पल दिया कि एक लेडी थी, वो घुटनों के बल से भी नहीं चल सकती थी और बहुत बीमार थी, घर पर ही रहती थी। वो उनसे मिलने गए तो वो दरवाजे में ही 15-20 मिनट लग गए उसको, और वहीं खोलकर फिर बैठ भी गई। वो बोल रही थी इतना दुख है मुझे, ऐसा है वैसा है, मैं इतना दुखी हूँ, परेशान हूँ इससे। फिर इतने में दूसरी बेल बजी और उसके घर में कोई दूसरी उसकी सहेली आ गई। आहा, उस सहेली को देखकर इतना खुश हो गई, वो पुरानी सहेली होगी उसकी या कोई भी है, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, पास्ट टेंस की, ये वो एक दूसरे में ये थे वैसे थे। आधे घंटे तक उस औरत को कोई भी पेन नहीं था। आचार्य जी बोलते थे वो दुख कहाँ गया, मतलब उस वक्त वो उस दुख से जुड़े ही नहीं रह रही थी। तो जब भी हमें दुख लगता है तो हमें किसी न किसी बात में बिजी हो जाना चाहिए। एक सेकंड का डिफरेंस आता है, अपनी सोच हमें बदलनी होगी। न्याय दर्शनकार हमारी सोच है,
योग दर्शन हमारे पैर है। ये सारे ही दर्शन एक दूसरे के संबंध रखते हैं, सब हमें उसी ओर ही ले जाते हैं कि ये वस्तु ऐसा है, इसके गुण कर्म और स्वभाव ऐसे हैं। वहां तक उनका काम है हमें ले जाना, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। चाहे गुरु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे ग्रंथ हो, कितने भी आर्ष पद्धति से पढ़ते रहे, करते रहे, सुनते रहे, प्रस्तुतियां देते रहे, लेकिन जो वो गुण कर्म और स्वभाव को बता देंगे, भाई यथार्थ ज्ञान ये है, आप अब इसको प्रयोग करो, जैसे चाहो वैसे करो। इस तरह से हमारा वो ज्ञान विज्ञान जो 8 प्रकार की हमारी ये विद्या के स्टेप्स हैं, मेरे कहने इसका अभिप्राय यही था कि हम क्रम से चले और क्रम से इसको क्रियान्वित करें तो हमें जरूर लाभ मिलेगा और ईश्वर हमें जरूर सहयोग करेगा। अच्छे बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है, तो परम पिता परमात्मा हम सबको अपनी गोद में बिठाएगा। ऐसे ही मेरी आशा है। अगर आपको कोई लगे कि मेरे बोलने में आपको कुछ शंका हो या पूछना हो तो 2 मिनट का समय ले ले, क्योंकि है तो काफी समय हो गया है, क्योंकि अभ्यास होना चाहिए बैठने का, और मेन होता है समय अनुसार पूरा करना। बहुत अच्छी बात होती है कि दूसरा नेक्स्ट टाइम सब लोग बैठ सकें फिर भी जैसे आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माता जी ने बजा दिया आपको। नमस्ते, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया माता जी। नमस्ते जी, और भाई साहब सबको नमस्ते। हाँ, हम ज्योति माता जी को याद करते रहेंगे। आप नहीं तो आपके लड़के हैं, 2 में से एक तो हमें मिलने चाहिए, सोमवार को या तो मंगलवार को, जैसे भी आकस्मिक भी हम आपको बोल सकते हैं। जी जी, मैं प्रयास करती हूँ बेटे को बोलने के लिए, क्योंकि अब वो न्यू जनरेशन है, मेरी थोड़ी श्वास भी चढ़ जाती है और थोड़ा सा इसके वजह से। बाकी जब बोलने लगती हूँ तो पता नहीं चलेगा, भले 1 घंटा बोल दूंगी, ईश्वर की कृपा है, पता दूंगी दुख को लेकिन फिर भी ऐसा सोचती हूँ कि अभी न्यू जनरेशन आगे आए और वो बढ़े और सबको और ज्यादा लाभ दे सके। ठीक है जी, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा है माता जी। अच्छा रहा। आपको आधे घंटे के लिए तो याद करेंगे, ऐसा तो हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल एडजस्ट करेंगे। ईश्वर की कृपा रही, मेरा अपना पुरुषार्थ रहा, तो आप सबसे मैं जुड़ी हुई हूँ, कभी भी याद करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है जी, शांति पाठ करते हैं। कल अपने आचार्य दिनेश जी का प्रवचन रहेगा, तो वो हम कल वो रखेंगे उनका वक्तव्य, तो कल मिलेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो कल मिलते हैं जरूर। हाँ, आपका शिविर का अनुभव हमको अच्छी तरह से बताना। हाँ जी, हाँ जी, बीच बीच में कुछ समय ऐसे मिलता है तो कर लेंगे, बिल जरूर जरूर कर। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। देखते हैं, करते हैं, कुछ करते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो ओके ओके, और तो बस कुछ न कुछ कार्यक्रम तो रहता है। मैं अगले 4 तारीख को मैं जा रहा हूँ अपने भरूच के पास, जो एक मैं भूल गया गुरुकुल का नाम, बच्चों का चल रहा है, तो वहाँ मैं आचार्य दिनेश जी के साथ जा रहा हूँ बच्चों के लिए। सुपा नहीं नहीं, सुपा नहीं, अपने
डॉक्टर वो वसाबाजी चलाते हैं ना, वो अपने